अरेंजमेंट से आगे आता है भैया डाइस। सीटिंग अरेंजमेंट से आगे आता है डाइस चैप्टर। अब रीजनिंग का ऐसे हर 2 महीने में कंप्लीट होती जाती है मेरे पास। आइए फटाफट इसको खत्म कर देते हैं। पासा यानी कि डाइस। पासे को किसी भी साइड से देखने पर कितने साइड दिखाई देती है उसकी? 3। टोटल साइड्स यानी कि टोटल सरफेस होते हैं 6। 8 कोने होते हैं और 12 लाइन होती है मेरे भाई। 12 इसकी लाइंस होती हैं, 12 साइड होती हैं, 6 फलक होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 लाइन होती है। टोटल होती है भैया 12 लाइन। टोटल होते हैं 8 कोने और मेरे पास टोटल फलक यानी कि टोटल सरफेस होते हैं 6। तो यानी कि अगर हम किसी भी साइड से इसको देखें, किसी भी साइड से हम इसको देखें तो हमें 3 ही फलक दिखाई देते हैं, हमें 3 ही जो है सरफेस दिखाई देते हैं। तो ये बात याद रखें कि 6 फलक, 8 कोने और 12 लाइन। जब हम डाइस को डिवाइड करते हैं तो डाइस को 2 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मेरे भैया सामान्य पासा। सामान्य पासा जिसको बोलते हैं सिंपल पासा यानी कि सिंपल डाइस। सिंपल डाइस। और एक होता है मेरे भाई, एक होता है मानक पासा। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। तो 2 प्रकार का पासा रहेगा, एक हो जाएगा सिंपल और एक हो जाएगा मानक। ठीक है भाई, सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। तो अभी हमने देखे टोटल कितने फलक है मेरे भाई? 6 फलक। और 6 के 6 फलकों पर, 6 के 6 फलकों पर कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 फलकों पर 6 ही नंबर होते हैं। 6 फलकों पर 6 ही नंबर होते हैं। आइए इनकी पहचान समझ लेते हैं सामान्य पासे की और मानक पासे यानी कि स्टैंडर्ड डाइस की पहचान की। यदि पासे में किन्हीं 2 निकटतम, यदि पासे में किन्हीं 2 निकटतम फलकों पर अंकित अंकों का योग, अंकित अंकों का योग 7 होता है, अंकित अंकों का योग 7 होता है तो सामान्य पासा कहलाता है। सामान्य पासा कहलाता है। सामान्य पासे की डेफिनेशन है, यदि पासे में किन्हीं 2 निकटतम, यदि पासे में किन्हीं 2 निकटतम फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है तो सामान्य पासा कहलाता है। यानी कि हमें सिर्फ कितने फलकों से मतलब है भैया? 2 फलकों से मतलब है। और टोटल हम अगर एक साइड से फलक देखते हैं तो कितने दिखाई देते हैं? 3। और हमें मतलब है सिर्फ 2 फलकों से। अगर 2 फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 आ जा रहा है तो मेरे भैया हम उसको कहेंगे सिंपल डाइस है, वो सिंपल डाइस है। आइए इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। इसके एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, 3 4 1 2 5 6। हमने काउंट करके देखा, हमें सिर्फ 2 फलकों से मतलब है, हमें सिर्फ 2 फलक ही काउंट करते हैं। 6 और 5 11, 6 और 2 8, 2 और 5 7। अगर मैं कह रहा हूं कि यदि पासे में किन्हीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ कोई भी हो सकता है, किन्हीं 2 निकटतम फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 हो रहा है तो 5 और 2 7 हो रहा है तो मेरे भाई सामान्य पासा है। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 3 और 4 क्या हो जा रहा है मेरे भाई?
7 हो जा रहा है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर किन्हीं दो फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 हो रहा है तो ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। ये एक सिंपल डाइस है, मानक पासा क्या होता है कि यदि पासे में किन्हीं दो निकटतम फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं है तो मानक पासा स्टैंडर्डाइज मानक पासा कहलाता है। यदि पासे में किन्हीं दो निकटतम फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं है तो मानक पासा कहलाता है। तो साधारण पासे में हमें क्या याद रखना है? किन्हीं दो फलकों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 हो रहा है तो सामान्य पासा है, और इसमें हमें याद रखना है कि यदि पासे में किन्हीं दो निकटतम फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं है तो मानक पासा कहलाता है। तो यहाँ योग कभी भी 7 नहीं होगा। और हमें कितने फलक चेक करने हैं? सिर्फ 2 चेक करने हैं, 2 4 और मैंने लिख दिया भैया यहाँ पे 6 लिख दिया। तो ये मेरा जो डाइस बने हैं ये डाइस कैसे हैं? स्टैंडर्ड डाइस हैं। 5 1 5 1 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ काउंट करेंगे 6 और 4 10, 6 और 2 8, 2 और 4 6, 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4। तो यहाँ जब हम काउंट करने बैठे हैं सिर्फ 2 फलकों को काउंट करना है, 2 फलकों पर अंकित अंकों का योग काउंट करना है, तो योग 7 नहीं आ रहा है। आप चाहे किसी भी तरह से घुमा लीजिए, 6 और 2 8, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4। तो योग 7 नहीं है। अगर योग 7 नहीं है तो मेरे भाई मैं कह सकता हूँ कौन सा पासा है? मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज की ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 6। याद क्या रखना है भैया कि 1 के पॉजिटिव क्या होगा? 6 होगा, 6 के पॉजिटिव क्या होगा? 1 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, 5 के पॉजिटिव 2 होगा, 3 के पॉजिटिव 4 होगा, 4 के पॉजिटिव 3 होगा। किसमें? मानक पासे में। मानक पासे में आपको डायरेक्टली याद रखना है, 1 के पॉजिटिव 6, 6 के पॉजिटिव 1, 2 के पॉजिटिव 5, 5 के पॉजिटिव 2, 3 के पॉजिटिव 4, 4 के पॉजिटिव। यानी अगर मैं ये पासा आपको जैसे क्वेश्चन बना के दे दूं कि बताइए 6 के विपरीत क्या था? आप बताओगे सर 1 होगा, 5 के विपरीत पूछो सर 2 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। क्लियर होगी बात भाई? तो मानक पासा अगर आपके पास आ जा रहा है तो आपको डायरेक्ट कर देना, सेल देना भाई, सेल। तो जो भी आज आपने प्रॉब्लम बताई मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन पे काम मंडे से आरंभ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी शिकायत है तो पर्ची पे लिख के पीछे जमा कर दीजिए। मैं कोई नाराज नहीं हूँ, ठीक है। मुझे और खुशी हो रही है कि कम से कम आप बोलते रहे हो, इससे हमें पता तो लगेगा हैं। हाँ भाई बचाओ हाँ चलो इतना समझ में आ गया भाई। हमने डाइस समझा, डाइस मैंने बताया 6 फलक है, 8 कोने हैं, 12 लाइन है। 2 प्रकार का डाइस है। सिंपल डाइस यदि पासे में किन्हीं दो निकटतम फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 हो जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सिंपल डाइस। अगर योग कभी भी 7 नहीं आ रहा है तो मेरे भाई स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पास है। मानक पास है यहीं खत्म करेंगे। एक लाइन में याद रखना है, 1 के पॉजिटिव 6, 6 के पॉजिटिव 1, 2 के पॉजिटिव 5, 5 के पॉजिटिव 2, 3 के पॉजिटिव 4, 4 के पॉजिटिव 3 भाई, ठीक है। रफ कर दे, चलो जी।
मानक पासा इतना ही है। और सिंपल डाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल डाइज भी 3 पार्ट में डिवाइड करके खत्म कर देंगे, फिर पढ़ेंगे ओपन डाइज। हेडिंग लगा लीजिएगा सिंपल डाइज, यानी कि साधारण पासा। साधारण पासा, सिंपल डाइज। देखिए जरा सिंपल डाइज, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके हल करूंगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको हल करेंगे। पहला पार्ट, यदि किन्हीं दो साधारण पासों में यदि किन्हीं दो साधारण पासों में फलक व उस पर अंकित अंक समान है। यदि किन्हीं दो साधारण पासों में फलक व उस पर अंकित अंक समान है। यदि किन्हीं दो साधारण पासों में फलक व उस पर अंकित अंक समान है। तो इतनी छोटी राइटिंग ठीक है भाई विशाल है। यदि किन्हीं दो साधारण पासों में फलक व उस पर अंकित अंक समान है, तो पहला टाइप हो जाएगा हमारा ये वाला। तीन, 4, 5, 4, 6, 1। पहले तो उसको चेक करेंगे भैया साधारण पासे या मानक पासे। अच्छा मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ। अगर आपके सामने 2 या 2 से अधिक पासे रखे हैं, तो भैया भाई पासा एक ही होता है, उसको घुमा के रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पासे भी रख देता हूँ, तो मेरे भाई ये चारों के चारों पासे एक ही होंगे, बस इनको क्या किया गया है, घुमा के रखा गया है। ठीक है ना। अगर मैं आपके सामने 4 पासे रख दूं और आपको 4 पासों में देखिए जरा 4 पासे मैंने रख दिए, 2 ये भी। इन चारों में से अगर मैं कहूं कि भैया इनमें से छांटो जरा कोई एक कौन सा जैसे में साधारण पासा है। अगर इन चारों में से कोई भी एक साधारण पासा निकल जाए, तो ये चारों के चारों कैसे हो जाएंगे, साधारण हो जाएंगे। पासा एक है, घुमा के रखा गया है। अगर इन 4 में से 2 साधारण आ जाए, तब भी सारे के सारे साधारण होंगे। अगर इन 4 में से 3 साधारण है, तब भी साधारण होंगे। अगर इन चारों में से कोई भी साधारण ना आए, तब मैं कहूंगा कि भैया ये क्या है, मानक पासा है। ठीक है ना। यानी कि अगर 4 या 4 से अधिक पासों में कोई भी एक साधारण निकल जाए, तो सारे के सारे साधारण में ही काउंट होंगे, क्योंकि पासा एक होता है, घुमा के रखा जाता है। इसको काउंट करेंगे भाई, 4 और 3 7, 6 और 1 7 हो रहा है। ठीक है। तो मेरा टाइप ये है कि यदि किन्हीं दो साधारण पासों में फलक व उस पर अंकित अंक समान है, तो यानी कि देखिए जरा फलक भी वही है और अंक भी वही है, फलक भी वही है, अंक भी वही है। तो फलक भी समान हो रहा है मेरे भाई और अंक भी समान हो रहा है। तो मेरे भाई अंक भी समान हो रहा है, फलक भी समान है, तो क्या कहूंगा, तो फलक के विपरीत फलक हो जाएगा। फलक के अपोजिट फलक होता है मेरे भाई। कैसे भाई, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 भाई। 1 के विपरीत हो जाएगा 3, 3 के विपरीत हो जाएगा 1, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा फिर 6, 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत हो जाएगा 5। क्या बचा, 4। नंबर कौन सा बच रहा है भैया, 2 नंबर बच रहा है 2। तो 4 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 3। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। दोबारा बता देता हूँ। पहला टाइप है यदि किन्हीं दो साधारण पासों में फलक व उस पर अंकित अंक समान है। 2 साधारण पासे हैं, इसमें अंक भी वही है और मेरे भाई फलक भी वही है। तो अगर फलक और अंक समान हो रहा है, तो 3 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5, 4 के विपरीत क्या बचा, 2। तो 2 के विपरीत हो जाएगा 4। क्लियर होगी बात भाई। बढ़ते हैं आगे। दूसरा टाइप, यदि दो फलकों के अंक समान हो, यदि दो फलकों के
अंक समान हो, सिर्फ अंक समान होने चाहिए, मुझे फलक से कोई मतलब नहीं है, फलक चाहे कुछ भी हो, मेरे अंक समान होने चाहिए सिर्फ। तो आइए अंक समान कर देते हैं जरा फटाफट। देखिए जरा 4 3 6 और मैंने लिखा है 6 5 4। चेक कीजिए जरा, 6 इसमें है, 6 इसमें आ गया, 4 इसमें है, 4 इसमें आ गया, ठीक है ना। दो अंक समान होने चाहिए, दो फलकों के अंक समान है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा भैया 5, 3 के विपरीत 5 हो गया भाई। 4 इसमें है, 4 इसमें है, 6 इसमें, 6 इसमें, तो 3 के विपरीत हो जाएगा 5। इतना बात क्लियर। आप कहोगे सर बताओ फिर 2 के विपरीत क्या होगा, मैं कहूँगा 2 के विपरीत क्या होगा। भैया किसी भी पासे में कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। अब उसमें से 3 के विपरीत क्या हो रहा है, तो 3 के विपरीत हो गए 5, 2 के विपरीत मुझे पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या बचा, 1 4, तो 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, फिर ऑप्शन बनेगा एस। समझ में आई बात। अगर मैं आपसे पूछूं भैया बताओ कि आप बताइए जरा इसमें 4 के विपरीत क्या होगा, बताइए इसमें 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत भैया मुझे पता लगा 3 के विपरीत क्या है, 1 2 3 4 5 6, मुझे पता लगा 3 के विपरीत 5 है, मुझे पूछा गया है 4 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 2 या 6, 1 2 6। क्या बात समझ में आ रही है। चलो जी, तो ये हमारा दूसरा टाइप था, यदि दो अंक समान है तो हम उसको कैसे हल करेंगे। यदि फलक और अंक समान है तो आपको याद रखना है फलक के विपरीत फलक, 3 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5, 4 के विपरीत क्या अंक बचेगा 2। मैं कह रहा हूं यदि दो फलकों के अंक समान हैं, 4 इसमें 4 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 3, 3 के विपरीत 5। आगे बढ़ते हैं थर्ड लास्ट। यदि दो पासों में कोई एक अंक समान है, कोई एक अंक समान है, यदि दो पासों में कोई एक अंक समान है, दो पासों में कोई एक अंक समान है, कोई एक अंक समान है, तो मैंने लिख दिया 4 3 5, मैंने लिख दिया भैया 4 6 1। ठीक है भाई। अब देखो जरा इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या था, अंक भी वही था और फलक भी वही था, अंक और फलक दोनों समान होते हैं। इसमें क्या है, इसमें अंक समान होता है, फलक से कोई मतलब नहीं है, फलक कुछ भी हो। यहाँ फलक देखो कौन सा है, यहाँ पे फलक देखो कौन सा, अंक भी तो बराबर हो रहा है ना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ अंक और फलक दोनों बराबर होते हैं और यहाँ क्या है, सिर्फ अंक समान होता है, फलक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा पता है ना क्या होती है, ये घड़ी की दिशा है, बस घड़ी की दिशा में चलना है। 4 को लिखेगा, 4 को लिख दिया, 4 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 3, 4 के नीचे स्टार लगा ले भाई, 4 के नीचे स्टार लगा दे, फिर 4 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 6, क्या बचा 2, यहाँ पे लिख दे स्टार में। अब 2 4 के विपरीत कितना आ जाएगा 2, 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6, 6 के। रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, मैंने क्या कहा है कि अगर दो पासे ऐसे हैं जिसमें एक अंक समान है, अभी दो पासे हैं जिसमें एक अंक समान हो रहा है 4, 4 को लिख दें, 4 के बाद क्लॉकवाइज घूम जा, 4 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 3, फिर 4 के नीचे स्टार लगा दें क्योंकि कॉमन है इसमें, 4 के बाद यहाँ क्या आ रहा है 1 और फिर 1 के बाद क्या आ रहा है मेरे भाई 6, क्या बचा 2, 4 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 3, खत्म। इसको देखना जरा फटाफट, एक अंक समान हो रहा है,
क्या समान हो रहा है? एक को लिखा क्लॉकवाइज घूम गया 6 5, एक के नीचे स्टार लगा के एक के बाद घूम गया 4 3, क्या बचा? 2 बचा। कुछ भी पूछ ले, ठीक है भाई। ये है साधारण भाषा। 3 टाइप बताए मैंने, जब अंक और फलक समान हो, जब 2 अंक समान हो, और जब इन्हीं 2 पासे में कोई एक अंक समान हो। अब बताइए इसमें कहीं किसी को डाउट है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। रफ कर दे फिर, देखिए करना जरा, मिक्स मिक्सचर डालना थोड़े, करिए जरा फटाफट। करिए ट्यूशन जरा फटाफट। अभी नहीं बता। एक 2 3, अभी बताता है भाई, वरना फिर बोलते हो। बड़ी खतरनाक हंसी आ रही है। चलो भाई करो जरा फटाफट। इसमें बताना है 5 के विपरीत, इसमें बताना है भैया 4 के विपरीत, इसमें बताना है 3 के विपरीत, इसमें बताना है 2 के विपरीत, इसमें बताना है 4 के विपरीत, इसमें बताना है 17 के विपरीत, और इसमें बताना है 11 के विपरीत। क्या भाई?
बिल्कुल सही है। तीन की विपरीत बताना। निकले भाई? देखिए जरा फटाफट, कौन सा पास है 3 और 4? साधारण पास है। रूल नंबर 1, अंक भी बराबर है और फलक भी बराबर है। 5 के विपरीत बता कितना हो जाएगा? 1। रूल नंबर 1 मैंने भी बताया, जब अंक और फलक दोनों बराबर होते हैं तो फलक के विपरीत फलक। 5 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 3, 4 के विपरीत बचेगा 6। तो 5 के विपरीत पूछा तो एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कौन सा पासा है मेरे भाई। 6 5 11, 5 और 4 9, 6 4 10, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6। कौन सा पासा आ गया? मानक भी योग साथ नहीं यार, मानक पासे में 4 के विपरीत क्या होता है? 3। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 6 5 11, 5 और 4 9, 6 4 10। मानक पासा है मानक पासा है क्योंकि योग साथ नहीं है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। 3 के विपरीत हो जाएगा 4। कौन सा पासा है भाई? मानक पासा है। 1 और 3 4, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा भाई। मानक पासा मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। इसमें देखते हैं, देख भाई, मानक मानक साधारण। अब इन तीनों में ये साधारण हो गए तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? साधारण हो जाएंगे। अब साधारण अगर हो गए मेरे भाई, इनमें से कोई दो पासे छांट लो, कोई भी दो पासे ले लीजिए जहां आपका रूल नंबर 1 लगता हो, 2 लगता हो या 3 लगता हो। कोई भी दो उठा लिया। मैंने इन दोनों को उठा लिया, इन दोनों को उठा लिया। इन दोनों में रूल नंबर 3 लगाऊंगा मैं। अंक समान हो गया, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। फिर मैं क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा। इन तीनों में से कोई दो पासे उठा लो जिसमें रूल नंबर 1 लगता हो, 2 लगता हो, 3। ठीक है, आंसर आपने 0 7। तो मैंने पहला पासा उठा लिया, तीसरा पासा उठा लिया भाई। लगा इसमें फटाफट, क्या कॉमन आ रहा है? 4। 4 के बाद क्लॉकवाइज घूम जाएगी। फिर 4 के बाद 3 के बाद क्या बचा? 2 बच गया। क्या पूछा है? 4 के विपरीत क्या आंसर हो जाएगा? 2। कहाँ? ये माना। अरे क्या बताया? क्या कर 3 है 4 क्या है? अरे कितने भी हो भाई, बहुत बढ़िया। मैंने ये कहा कि पासा 1 है, इसको घुमा के आप चाहे 10 प्रकार से रख दो, 20 प्रकार से रख दो। अगर इनमें से कोई एक भी साधारण आ गए तो सारे के सारे हो जाएंगे साधारण। ठीक है, याद रखिए बात को भाई, इसमें बच्चे कंफ्यूज है। इस तरह के जितने आपके फालतू क्वेश्चन आते हैं जो साधारण पासे के होते हैं, ये जितने की तरह आपको फालतू पर्सन दिखते हैं ना मेरे भाई, ये सारे के सारे साधारण पासे से होंगे। रूल नंबर 1, अंक भी बराबर है और फलक भी बराबर है। 16 के विपरीत 25, 25 के विपरीत 16, 17 के विपरीत 24, 24 के विपरीत 17, क्या हो जाएगा? 24। 11 के विपरीत 45। खत्म। अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। क्लियर होगा? किसी को डाउट है क्या सबसे लड़कियों? चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन टाइप ये ज्यादा आ रहा है।
काट सकते हो, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। मैं नंबर लिख देता हूँ फटाफट। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, आइए जरा समझे फटाफट। देखिए जरा बीच वाले को कवर कीजिएगा, कवर कर लिया, 2 के विपरीत। बीच वाले को कवर कीजिएगा 1 के विपरीत। बीच वाले को कवर कीजिएगा 3 के विपरीत। खत्म। बीच वाले को कवर कीजिएगा 1 के विपरीत। बीच वाले को कवर कीजिएगा 6 के विपरीत। बीच वाले को कवर कीजिएगा 2 के विपरीत। बीच वाले को ढक लीजिए 6 के विपरीत। बीच वाले को ढक लीजिए इसके विपरीत। अब 5 के विपरीत क्या बचा? 1। बीच वाले को ढक लीजिएगा 1 के विपरीत। बीच वाले को बोरी डाल दीजिए और ये देखिए अब सो जाएंगे। यस सर। चलो आइए इसके प्रश्न समझ लेते हैं। रब कर दे भाई। छः 1 4 3 2 5। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा। 4 ऑप्शन हैं। दो 1 5 4 3 2 1 4 2 5 3 2। ठीक है, नेक्स्ट एक पर्सन और लेंगे। एक 5 7 2 8 9। दो 7 8 9 8 2 1 5 7 2 5 7।
तीन चार क्वेश्चन, ये चार ऑप्शन है इसके। हुआ किसी से? पहले दूसरा देखिए जरा ध्यान से। छह के विपरीत, एक के विपरीत, पांच के विपरीत, पांच के विपरीत तीन है। देख जरा, अगर पांच के विपरीत तीन है, अब पांच के विपरीत क्या है भाई? ध्यान से देखिए, पांच के विपरीत अगर तीन है तो ये कभी भी बराबर में नहीं आएगा। पांच के बराबर में आ रहा है तो ऑप्शन कैंसिल हो। समझ रहे बात को? अरे जो चीज अपोजिट होते हैं बराबर में थोड़ी आ सकती है। अगर पांच के अपोजिट तीन आ रहा है तो ये बराबर में तो आ नहीं सकता। एक के विपरीत क्या है? अगर एक के अपोजिट दो है तो एक के अपोजिट अगर ये है तो बराबर में तो नहीं आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देख जरा, एक के अपोजिट अगर दो है तो ये बराबर में नहीं आ सकता। क्या ऑप्शन बच गया? ये ऑप्शन बच गया बस आपके पास। इसको एलिमिनेट करके उठाना भाई, इसको एलिमिनेट ही किया जाएगा पर्सन का। अगर पांच के विपरीत तीन है तो ये बराबर में नहीं आ सकता, ऑप्शन कैंसिल। अगर एक के विपरीत दो है, एक के विपरीत दो है तो मेरे भाई ये बराबर में नहीं आ सकता। अगर एक के विपरीत दो है तो ये बराबर में नहीं आ सकता। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी बच गया। ठीक है, ये बच गया। अगला ऑप्शन देखिए जरा, अगले क्वेश्चन में देखिएगा। एक के विपरीत क्या है? 7, दो के विपरीत है 9, पांच के विपरीत हो जाएगा 8। दो के विपरीत 9 है, एक के विपरीत 7 है, पांच के विपरीत है 8। इसमें दो या दो से अधिक आएंगे क्योंकि इसके ऑप्शन ऐसे ही थे भाई, ए बी दोनों सी डी। कौन कौन से सही हो रहे हैं इसमें से? देखते हैं जरा, देखते हैं भाई। देख भाई, एक के विपरीत क्या है? 7। अगर एक के विपरीत 7 है तो ये बराबर में नहीं आ सकता, तो सी तो ये गया, सी के ये गया। अगर दो के विपरीत 9 है, अगर दो के विपरीत 9 है तो ये बराबर में नहीं आ सकता। बाकी दो ऑप्शन बच रहे इसके हैं, एक ये लगेगा, एक सही आएगा, एक सही आएगा। पहला भी सही है और तीसरा चौथा भी सही है। क्लियर हो गया भाई? दो के विपरीत अगर 9 है तो मेरे भाई ये बराबर में नहीं आ सकते, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर एक के विपरीत 7 है तो ये बराबर में नहीं आ सकता, ये ऑप्शन इसलिए कैंसिल हो गया। अब देखो, एक के विपरीत 7 है, 7 के विपरीत 1 है तो 1 नहीं आ रहा है। दो के विपरीत 9 है तो 2 के बराबर में नहीं आ रहा है, और 8 के विपरीत 5 है तो 5, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको लगाओ भाई, इसको लगाओ फटाफट भाई। आ रहा है किसी का? पहला ऑप्शन आ रहा है। चलो देखते हैं भाई, 7 के विपरीत 6 के विपरीत 4 के विपरीत 8 हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया। 7 के विपरीत 5, वे बीच वाली जगह ढक लेते हैं। 7 के विपरीत 5 आ गया, ये लग गया। यहाँ 7 के विपरीत क्या आ रहा है? 3, ये तो वैसे ही गया। 7 के विपरीत क्या आ रहा है? ये वैसे गया। 7 के विपरीत क्या आ रहा है? एक बार, तो 7 के विपरीत 5 इसमें बन रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, वो कीजिए जरा फटाफट।
आंसर क्लियर है? इस तरह से अचानक पेपर आ गया सामने। टाइम हो गया भाई। इसका टाइप इज पेन बिगेरी राइटिंग। बहाना चाहिए जब एक्सरसाइज कर लीजिएगा। लेकिन कल यार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज यार क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा बायोलॉजी। 8 से लेके जितना भी होता है 3 से प्लस ही होते हैं। देखो बायोलॉजी यार ऐसा है, देखो कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं हो पाएगा यार आपसे। फिर YouTube पे जाओगे, फिर वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ोगे आप। बायोलॉजी के 3 साल फंस के ना छोड़ के आओगे, खासकर जिनका रेलवे का पेपर। इसीलिए कह रहा हूँ सारे उपस्थित हो जाएंगे। डिफेंस वाले हो जाएंगे, आपको पता है।